हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 4th जैन शिफ्ट 1 का। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस। है ना, यहाँ पर ए एक एलिमेंट है जिसका 218 मास नंबर है, 84 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, उसमें से अल्फा डिके हुआ तो A1 बना, बीटा माइनस डिके हुआ तो A2 बना है, गामा डिके हुआ तो A3 बना, और अल्फा डिके हुआ तो A4, एंड अगर बीटा प्लस डिके हुआ तो A5, फिर गामा डिके हुआ तो A6। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एमिशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, एंड बच्चों अगर वीडियोस लाइक मतलब करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद आ रहा तो ज़रूर लाइक कीजिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने से आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए बोला जो गया ना, इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया गया कि एलिमेंट ए है जिसका मास नंबर 218 है, 84, यहाँ से अल्फ़ा डीके होगा, तो अल्फ़ा डीके होने पे A1 एलिमेंट मिल रहा है। तो अल्फ़ा का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा का मतलब होता है हीलियम। हीलियम का मास नंबर यहाँ पर 4 और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो यहाँ पर हीलियम बाहर निकलेगा तो यहाँ पर मास नंबर में कितने से चेंज आएगा? 4 से, दैट इज ये 214 हो जाएगा A1 का मास नंबर, तो 82 हो जाएगा एटॉमिक नंबर इसका A1 का। फिर यहाँ से बोला गया कि अब बीटा माइनस निकलेगा, तो बीटा माइनस जब भी एमिट होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, मास नंबर में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो बीटा माइनस निकलेगा तो यहाँ पे A2 एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसके मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा A1 के, बट A1 के यहाँ पर एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, 82 से इंक्रीज होकर के 83 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीटा माइनस यहाँ बाहर निकल रहा है, तो बीटा माइनस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर Z है ना, तो यहाँ पर Z+1 हो जाएगा, मतलब एक से बढ़ जाता है ये। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर गामा एमिट कराएं, तो गामा से बस एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, बाकी मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो A3 मिलेगा ये एज इट इज़ मिलेगा A2 जैसा, सिर्फ एनर्जी में डिफरेंस आएगा जो यहाँ पर आपको लिख के नहीं दिखा सकते हम लोग। ठीक है, ये ऐसे ही दिखेगा आपको। अब यहाँ पर जो A3 है ना, इसमें से अल्फ़ा बाहर निकला है, तो जो भी A3 हम लोगों ने फाइंड किया यहाँ पर, ठीक है, इसमें से एक अल्फ़ा बाहर निकला है। अल्फ़ा का मतलब हीलियम, तो यहाँ से A4 आएगा, और A4 जो आएगा इसमें बोला गया कि अल्फ़ा बाहर निकलेगा तो ये 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 81। फिर यहाँ से जब अल्फ़ा बाहर निकल गया तो उसके बाद से बीटा प्लस बाहर निकला, देखिए यहाँ पे बीटा प्लस आया है। ठीक है, तो बीटा प्लस बाहर निकलेगा, और बीटा प्लस में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है ना, 1 से इसको डिक्रीज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, मास नंबर में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आएगा, तो बीटा प्लस निकलेगा तो 81 से ये 80 हो जाएगा, और ये 210 ही रहेगा मास नंबर। अब यहाँ से फिर से गामा निकल रहा है, तो देखिए गामा निकलने से यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आता है। तो अगर A6 की बात करें हम लोग, जो लास्ट फाइनल आया है एलिमेंट, इसमें सिर्फ एनर्जी में चेंज दिखेगा। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बाकी इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 210 एंड 80 फाइनल इसका आंसर होगा, 210 एंड 80। ओके।